ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आई एम वंशिका मैम फ्रॉम अरोमा एंड आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे नंबर का क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, इस चैप्टर में थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, और फिजिक्स के हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मोस्टली होते ही होते हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी होती है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको किस पर कितना ज़्यादा फोकस करना है, कितने न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक हैं और कितने एग्जाम्पल्स, थ्योरेटिकल्स और एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। टेक योर पेन इन हैंड एंड स्टार्ट राइटिंग इफ आई टेल यू समथिंग इज इम्पॉर्टेंट। मार्क कर लें उसको कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो मैं आपको बाद में दोबारा बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी, बट स्टिल कीप इट इन योर माइंड। अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोर्स। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, तो सबसे पहले फोर्स का ही इंट्रो होगा। तो हम पढ़ेंगे फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सेकंड हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। हम डेली लाइफ में फोर्स लगाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हमने फोर्स का इस्तेमाल कर लिया, बिकॉज वी आर इन सो मच हैबिट ऑफ इट। हमें आदत पड़ गई है, काम हो गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमने फोर्स लगाया और ये फोर्स लगाने का क्या इफेक्ट पड़ा, है ना। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फोर्सेस के बारे में बात करते हो तो रिजल्टेंट फोर्स पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे इनर्शिया पर। इनर्शिया एक न्यूमेरिकल वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर्स के रूप में, गिव रीजंस के रूप में बहुत ज़्यादा आता है। तो ध्यान रखें, इनर्शिया में से गिव रीजंस के लिए प्रिपेयर करना है आपको, इम्पॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लें इस पर। और इनर्शिया में से आपको किस टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना है, गिव रीजंस। ठीक है, बहुत सारे गिव रीजंस हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया पर ही बेस्ड है। तो अगर हमें इनर्शिया आता है तो हमें न्यूटन्स लॉ खुद ब खुद आ जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन इनर्शिया, तो इनर्शिया पर फोकस करें तभी फिफ्थ वाला टॉपिक भी कवर हो पाएगा। ठीक, अब जब हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझ आ गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और एप्लीकेशंस को आप दूसरे शब्दों में एग्जाम्पल्स भी बोल सकते हो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट दैट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। जो भी चीज़ हमारे आसपास हो रही है वो सब फिजिक्स है, बस हमें पकड़ना है कि हाँ ये फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम कि जो भी चीज़ हमारे आसपास हो रही है डेली लाइफ में, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स वो फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशंस हैं और हमें पता भी नहीं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस बोल सकते हो या फिर एग्जाम्पल्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, आई होप इतने में से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको क्लियर हो गया है, कहाँ कहाँ फोकस करना है। ध्यान रखें, जिन चीज़ों पर फोकस करना है वो आप ध्यान रखें, क्योंकि पेपर में ना वही आने वाला है जो इम्पोर्टेंट बताया जाएगा। ठीक, सो कीप इट इन माइंड। उसके बाद इतने 6 टॉपिक्स कवर करने के बाद हम आते हैं अपने 7th टॉपिक पर, विच इज मोमेंटम। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, मोमेंटम है। और ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स कंसाइज करता है। इसमें क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरी तो है ही है, बट बेसिकली ये न्यूमेरिकल का टॉपिक है। और इस टॉपिक की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये मोमेंटम का टॉपिक सेकेंड लॉ में भी यूज होगा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी यूज होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन टॉपिक इज लिंक्ड टू फर्दर मेनी टॉपिक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक ध्यान रखें कि अगर ये टॉपिक क्लियर है तो आगे के 2-3 टॉपिक खुद क्लियर हो जाएंगे। तो मोमेंटम को शुरू से पक्का करके चलना है, समझ के चलना है बहुत अच्छे से, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आगे आते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ।
जिसको मोमेंटम आ गया उसे न्यूटन सेकंड लॉ भी आ गया, क्योंकि न्यूटन से सेकंड लॉ वर्क करता है मोमेंटम के फिनोमेना पर। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ किस फिनोमेना पर वर्क करता है? मोमेंटम के फिनोमेना पर वर्क करता है। तो आप मोमेंटम समझ जाएंगे तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी समझ जाएंगे, और न्यूटन का सेकंड लॉ भी न्यूमेरिकल का ही टॉपिक है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ इज ऑल्सो न्यूमेरिकल टॉपिक। साथ ही इसमें भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो ये भी गिव रीजंस के टर्म्स में आ सकता है। ठीक है, आ सकता क्या है, बहुत सारे गिव रीजन के क्वेश्चन है इसमें, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि यहाँ से गिव रीजंस पूछे जाएं आपसे। ठीक, तो इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख लें तीनों चीज, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, न्यूटन से सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स, न्यूटन से सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस, ये तीनों चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन एप्लीकेशंस की जगह आप एग्जाम्पल्स भी बोल सकते हो, एग्जाम में ना कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, एप्लीकेशंस लिखा हुआ आ सकता है, यूजेस लिखा हुआ आ सकता है, एग्जाम्पल्स लिखा हुआ आ सकता है, तीनों चीज़ का एक ही मतलब है। ठीक है, वो बोल सकते हैं गिव एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम इन डेली लाइफ, गिव एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन से सेकेंड लॉ इन डेली लाइफ, तो वो हम यहाँ पर सब कवर करेंगे इन तीनों टॉपिक्स में। ठीक, आफ्टर दैट कमिंग ऑन टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ तो दुनिया का मोस्ट फेमस लॉ है। ठीक है, और न्यूटन साइंटिस्ट जी हमारे बहुत फेमस है, तो उनके सारे लॉज ही बहुत फेमस है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तो न्यूटन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉ है, और ऐसा लॉ है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं, टीचर को भी पढ़ाने में बहुत मज़े आते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ, यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ थोड़ा अच्छा इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में न्यूमेरिकल नहीं है हमारे, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल्स डेली लाइफ में बहुत सारे हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि हमें इनके एग्जाम्पल्स पर बहुत फोकस करना है, ये है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। यहाँ से भी गिव रीज़न के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बता दिया गिव रीज़न के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आते हैं तो आएगा मतलब, तो उसको कर लें अच्छे से प्रिपेयर। गिव रीज़न का 2 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक, नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई ये टॉपिक तो बड़ा ही अच्छा है और मज़ेदार है। जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशंस किए थे, यहाँ पर भी डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन पेपर में बहुत सारे टीचर्स हैं बस डेरिवेशन ही देते हैं इस कॉन्सेप्ट से और छुट्टी। तो भाई इसके डेरिवेशन पे तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस कॉन्सेप्ट का। और डेरिवेशन है तो कुछ फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल्स होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर भी मार्क कर लें, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल्स, गॉट इट। अब देख लें यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट में कवर हुए हैं हमारे। इनर्शिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनर्शिया के एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेकेंडली मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं गिव रीजंस कहाँ से आने हैं। ध्यान रखें 2 मार्क या 3 मार्क का गिव रीजन आना ही आना है, तो कहाँ से आएगा गिव रीजन। 4th वाले टॉपिक से आएगा, इनर्शिया से, यहाँ से गिव रीजन आएगा। नेक्स्ट आपके पास गिव रीजन आएगा एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ से, और आपके पास गिव रीजन आएगा एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ से। ये 3 एप्लीकेशन है, इनर्शिया की एप्लीकेशन, सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन, थर्ड लॉ की एप्लीकेशन। यहाँ से 3 क्वेश्चंस गिव रीजंस। ठीक है, 3 टॉपिक हो गए। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स कहाँ से बनेंगे। तो भाई न्यूमेरिकल्स बनते हैं मोमेंटम से, लिख दिया है, न्यूटन सेकेंड लॉ से बनते हैं न्यूमेरिकल्स, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक में से किस चीज़ की प्रिपरेशन करना है। ठीक है, पढ़ना आपको है, हम आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कि बच्चा इस चीज़ पर मेहनत करो, यहाँ से नंबर मिलने हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है हार्ड वर्क, है ना, और एक चीज़ होती है स्मार्ट वर्क। तो आई बिलीव कि आप हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वर्क करने में। ठीक है, मेहनत तो घोड़ा भी करता है, गधा भी करता है, घोड़े वाली मेहनत करो। ठीक है,
तो देखो कि भाई क्या पढ़ना है, ये पेपर में आएगा ही आएगा, ये पढ़ता हूँ। वो पढ़ने का क्या फ़ायदा है जब पेपर में नहीं आएगा, जान लिया काफ़ी है बस। अब प्रिपरेशन किसकी करनी है, जो पेपर में आएगा। तो जहाँ इंपॉर्टेंट लिखा है वो सब पेपर में आएगा, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और जहाँ जहाँ मैंने बोर्ड पे इंपॉर्टेंट लिखा है, गिव रीज़न लिखा है, न्यूमेरिकल लिखा है, इसको जल्दी से कॉपी कर लें। होप आप सबने ये कॉपी कर लिया होगा एंड आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं। ठीक, आगे के टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। ध्यान रखना जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको देखनी ज़रूर है, पेन कॉपी साथ लेकर बैठेंगे, रिवाइंड करके पॉज करके हर चीज़ दोबारा से देखेंगे और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय।